अगर हर लड़का एक मुसलमान लड़की से शादी करना शुरू कर दे तो 3 पीढ़ी के अंदर इनकी जनसंख्या। मैं किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं हूं, क्योंकि मैं खुद ही किसी रिलीजन पे ज्यादा नहीं मान गई हूं। क्योंकि मैं सरस्वती का उपासक हूं, इसलिए मेरे थ्रू बन गई है। अब बाकी लोगों के रोने की बारी है। मुसलमान इज अ नाइस पर्सन। मुसलमान को क्या कहें, इनकी जितनी प्रेजेस की जाए कम है। स्वागत है आपका की आवाज में। मैं हूं शकील बागमारे। पहले तो थैंक्स टू अनुपम खेर एंड विवेक अग्निहोत्री। वाह क्या फिल्म बनाई है। देश के पढ़े लिखे लोग भी अब नफरतों का सबक दे रहे हैं। वाह क्या फिल्म बनाई है। लोग एक धर्म की बेटियों को फंसाकर किसी ना किसी तरह इनसे शादी करने का ज्ञान बांट रहे हैं। जो 20 साल 25 साल से कम है, अगर हर लड़का एक मुसलमान लड़की से शादी करना शुरू कर दे तो 3 पीढ़ी के अंदर इनकी जनसंख्या आधे से कम हो जाएगी। इनकी लड़कियों से शादियां करो, इनके बच्चे पैदा करना कम करो। हम यहाँ फिल्म देख रहे हैं, वो अपने घरों में अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं। वाह अनुपम खेर, वाह विवेक अग्निहोत्री, वाह क्या फिल्म बनाई है। आरएसएस के शाखाएं भी अब थिएटर में लगने लगी हैं। वाह अनुपम खेर, वाह विवेक अग्निहोत्री, वाह क्या फिल्म बनाई है। थिएटर में भी देश के गद्दारों को गोली मारो के नारे लगने लगे। वाह क्या फिल्म बनाई है। अब थिएटर में भी नफरतों का जहर बांटा जा रहा है। वाह क्या फिल्म बनाई है। हर राज्य में टैक्स फ्री हो रही है। वाह अनुपम खेर, वाह विवेक अग्निहोत्री, क्या फिल्म बनाई है। देश के इतिहास में पहली बार सदन के स्पीकर ने सभी एमएलए को फिल्म दिखाने का इंतजाम विधान सौदा में ही कर दिया। वाह वाह क्या फिल्म बनाई है। कॉन्ग्रेचुलेशन अनुपम खेर एंड विवेक अग्निहोत्री को। दोस्तों, देश में 1947 के बाद से जो हिंदू मुसलमानों को बांटने का, हिंदू मुसलमानों में नफरत पैदा करने का काम कई देश को बांटने वाले संगठन करते आ रहे थे। आज इस फिल्म ने तो उसमें पेट्रोल डालकर उस नफरत को और भड़का दिया। वाह क्या सच्ची कहानी बताई है। जबकि 1990 में कश्मीरी पंडित तो सिर्फ 89 मारे गए थे, अग्निहोत्री ने तो 1736 लोगों को गायब ही कर दिया। जिनको भी काटा गया था, गोली से मारा गया था, वो कहाँ गायब हो गए। जिनमें सबसे ज्यादा मुस्लिम और सिख मारे गए थे। वह कितनी सच्ची फिल्म बनाई है। इस सच्ची घटना को दिखाने के लिए मीडिया से लेकर नेता भी लगे पड़े हैं और कई तो थिएटर बुक करके फिल्म फ्री में दिखा रहे हैं। वाह अनुपम खेर, वाह विवेक अग्निहोत्री, क्या सच्ची फिल्म बनाई है। और खुद भी ये कितना सच बोलते हैं। ये है अनुपम खेर का 2013 और 14 को किया गया ट्वीट्स, जिसमें ये देश का लाल, देश का सच्चा एक्टर कहता है, प्रॉब्लम कश्मीरी पंडितों से या मुसलमानों से नहीं है। हम साथ रहे हैं, हम सालों से साथ रहे हैं। पॉलिटिशियंस प्रॉब्लम हैं मेरे दोस्तों। और आगे फिर एक ट्वीट्स में लिखते हैं, ना ही हमें भूलना चाहिए, ना ही माफ़ करना चाहिए, और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कश्मीरी मुसलमानों के साथ भी बुरा सलूक हुआ है, जिस तरीके से कश्मीर पंडितों के साथ हुआ। और 2014 में अनुपम ने लिखा था, जय हो, हम प्रोग्रेस एज इंडिया कर सकते हैं, ना कि हिंदू, क्रिश्चियंस, मुस्लिम और बाकी किसी धर्म का मतलब हम सबको इंडियन बनना होगा, ना कि किसी धर्म में रहकर उसे प्रमोट करेंगे तो हम कभी भी उन्नति नहीं कर सकते। और आगे फिर से एक ट्वीट में लिखते हैं, मेरा दिल जो कश्मीरियों के साथ जो सलूक हुआ है उसके लिए दर्द में है। ये पॉलिटिक्स और आतंकवादियों ने जन्नत को जहन्नुम बना दिया है, जहन्नुम में बदल दिया है। जो लोग थे वो तहस नहस हो गए, हिंदू भी मुस्लिम भी।
ये वही अनुपम खेर हैं जो आज इस मूवी के लिए अपना रंग, अपना कैरेक्टर बदल दिया है। अब ये क्या कह रहे हैं ये तो सारी दुनिया देख रही है। और अब बात विवेक अग्निहोत्री भगवान, जो अब अपने आप को भगवान बना बैठा है, क्या कहता है देखिए। इसी तरह से आपने 32 साल बहुत रोया है, अब बाकी लोगों के रोने की बारी है, अब बाकी लोगों के रोने की बारी है। इस फोटो को भी देखिए जिसे विवेक ने खुद अपने ट्विटर अकाउंट में पोस्ट किया था और लिखा था @जामिया मस्जिद #freedom। अब जरा इस वीडियो को देखिए जब फिल्म के रिलीज के पहले फिल्म का प्रमोशन कर रहे थे तो क्या कहा था। मैं किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं हूं क्योंकि मैं खुद ही किसी रिलीजन पे ज्यादा नहीं मानता। मैं किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं हूं क्योंकि मैं खुद ही किसी रिलीजन पे ज्यादा नहीं मानता। सुना आपने, मैं किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं क्योंकि मैं खुद ही किसी रिलीजन को ज्यादा नहीं मानता। अब ये वीडियो देखिए। क्योंकि मैं सरस्वती का उपासक हूँ इसलिए मेरे थ्रू बन गई वो। क्योंकि मैं सरस्वती का उपासक हूँ इसलिए मेरे थ्रू बन गई। तो देखा कैसे गिरगिट की तरह रंग बदल दिया। वो इसलिए कि अब इस फिल्म को धार्मिक रंग में रंगा जा रहा है। तो ये रातों रात सेकुलर से और किसी भी धर्म को ना मानने वाला धार्मिक हो गया और खुद भी नफरत बांट रहा है। हम मानते हैं ये तो कलाकार हैं, अपने किरदार की तरह अपना रंग और अपना चरित्र तक बदल सकते हैं। आज पैसा ही इनका भगवान बना हुआ है। मगर देश की जनता तो समझदार है। अगर सच पता भी नहीं है तो गूगल अंकल तो हैं आपके हाथों में। गूगल करके देख लीजिए कश्मीर का सच क्या है। अब जरा असली कश्मीरी पंडितों की ज़बानी सुनिए, वो इस फिल्म पर क्या राय रखते हैं। जब आप पर हमला हुआ तब आपको बचाने वाला भी एक मुसलमान था। यस, मुसलमान इज अ नाइस पर्सन। मुसलमान को क्या कहें, इनकी जितनी प्रेजेस की जाए कम है। दे आर ह्यूमन, दे आर नॉट इनह्यूमन। मगर इसमें एक ही कमी रही कि हर लोग डरते थे। दे वर कॉट बिटवीन द गन्स। एक तरफ से आर्मी का गन था, एक तरफ से मुजाहिद का गन था। तो वो किसी को हाथ लगाते थे और अगर वो किसी को बचाते थे तो वो आते थे उस जद थे, और अगर वो किसी को बचाते थे तो वो आते थे उस जद में और उनको भी मार देते थे। बहरहाल मेरे साथ एक लड़का काम कर रहा था दुकान पे। उसने मुझे, उसकी उम्र भी 14-15 साल थी, ज्यादा बड़ा नहीं था। उसका फयाज नाम था। और जो गोली मारा था वो भी 15-16 साल का लड़का था। दैट बिग, द ब्रेव आदमी था, पतला सा था। तो मुझे आज भी शक्ल उसकी याद आई है, आ रही है। और उस लड़के ने मेरे को हॉस्पिटल तक साथ दिया। जो ये फिल्म है, मुझे लगता है ये 2024 का इलेक्शन टर्न है। ये जाएंगे दुनिया भर में, कहेंगे देखिए कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म हुआ है, पाकिस्तान ने हमें उजाड़ा, पाकिस्तान ने मिलिटेंसी की। उस वक्त आम मुसलमान उसमें नहीं था, मुसलमानों को भी मारा गया। क्योंकि ये 32 ईयर्स का वहाँ पे जो इकट्ठा हुआ है वो बारूद जो है वो 32 ईयर्स ये हुए। उससे पहले भी पता नहीं कहाँ कब से वो वहाँ पे वो बारूद इकट्ठा हो रहा था। जब तक वो बारूद ठीक नहीं होगा तो उसमें तो टाइम लगेगा। 1990 में हमारा प्लान हुआ है, उसका जिम्मेदार भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है। आप उसको आज कुछ भी बोल दो, मुझे लगता है कि इस तरीके की यदि पिक्चरें बनेंगे वो एक दूरियां पैदा करेंगे, उधर से भी तो इधर से। तो सुना आपने खुद कश्मीरी पंडित क्या कह रहे हैं और फिल्म में कितना सच दिखाया जा रहा है। और ये झूठे ढोंगी एक्टर कैसे कैसे अपना रंग, अपना कैरेक्टर बदल रहे हैं। वो इसलिए कि इन्हें तो किसी ना किसी तरह से फिल्म चलाना है ताकि पैसा जो बना पाए। अब सोचिए आप क्या कमा रहे हो। मुस्लिम फोबिया नाम का वायरस जो आपके दिमागों में डाला जा रहा है, जिसे आपको एक मजहब के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। ज़रा सोचिए जब आग किसी बस्ती में लगती है तो घर किसी एक मजहब के मानने वालों का नहीं जलता, उस आग में सभी घर आएंगे और आग लगाने वाले तो बचकर निकल भी जाएंगे और उस आग में अगर जलेंगे तो हम ही लोग जो नेताओं के भड़काऊ भाषणों पर तालियां बजाते हैं, उनके भड़काऊ भाषणों से भड़क भी जाते हैं और हम ही जलते रहेंगे। कभी सुना है किसी
दंगे में नेता का कोई अपना मारा गया है? कभी सुना है किसी दंगे में किसी नेता या नेता के बेटे ने मोर्चा संभाला है? हाँ, ये बात तो सच है कि पंडितों को मारा गया, उनका दर्द कोई नहीं ले सकता, बस अफसोस किया जा सकता है। और उतना ही ये भी सच है कि सिर्फ पंडित ही नहीं मारे गए बल्कि मुसलमान भी मारे गए, सिख भी मारे गए। क्या उनका दर्द कोई माने नहीं रखता? क्यों उस सच को छुपाया गया है? ये न्यूज़ देश के उन समझदारों के लिए है जो देश का विकास चाहते हैं, देश में अमन शांति चाहते हैं, और जो देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर आग ही लगाना चाहते हैं। भला वो क्या समझेंगे? उनके आंखों की पट्टी तो भगवान ही हटा सकते हैं, और हम भगवान से, उस ऊपर वाले से यही कहेंगे कि सबको बुद्धि दे भगवान। तो देखते रहिए हक की आवाज़।